आज आपकी डेमो क्लास है आइन यानी A1 की। ये जर्मन लैंग्वेज का एक बेसिक लेवल है। फर्स्ट लेवल है बिगिनर्स के लिए। और जैसे आप आइट्स का एग्जाम देते हो, ब्रिटिश काउंसिल ये एग्जाम कंडक्ट करती है, इसी तरह जो जर्मन लैंग्वेज के लेवल्स हैं ये गोएथे इंस्टीट्यूट लाहौर और कराची ये कंडक्ट करते हैं। इसमें लेवल्स हैं, जैसे आइंस यानी A1, स्वाइ यानी A2, B1 यानी B1, और बी स्वाइ यानी B2, फिर सी आइन यानी C1, सी स्वाइ यानी C2। ये लेवल्स हैं। हर किसी का अपना एक पर्पस होता है जिसके लिए वो अप्लाई करता है। जैसे कोई मेडिकल फील्ड में है तो उसको B2 रिक्वायर्ड होता है। जो कोई हाउस बिल्डिंग करना चाहता है उसको B1 भी रिक्वायर होता है, B2 भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्जाम है ये किस तरह का होता है। हम जो एग्जाम देते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। सो एग्जाम का जो पैटर्न है ये गोची इंस्टीट्यूट की बुक है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो की हुई है। इसमें ठाइले ठाइले हम कहते हैं मॉड्यूल्स को, जैसे इंग्लिश के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। पोगन हम लिसनिंग को कहते हैं। लेजन हम रीडिंग को कहते हैं। श्राइबन हम राइटिंग को कहते हैं। स्पेशन हम स्पीकिंग को कहते हैं। इस तरह ये 4 मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन हर एग्जाम का। इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये पोंक्टे की शक्ल में होते हैं। जैसे शरियार न्याजी आपका माइक ऑन है, काइंडली आप माइक अपना म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है। सो पोंक्टे लाइक पॉइंट्स। आइट्स का जो एग्जाम होता है वो बैंड्स में होता है। और ये जो इसका जो है ये पॉइंट्स की शक्ल में होता है। इसके 100 पॉइंट्स होते हैं टोटल। और 60% वाला पास होता है, यानी 100 में से 60% जिसके पॉइंट्स आए वो पास होता है। ठीक है। सो ये हमारा बेसिक एग्जाम पैटर्न होता है। अब मेरे पास क्या कोर्स है, मैं किस तरीके से आपको ये कंप्लीट करवाता हूँ ये 4 मॉड्यूल्स। इसके लिए सबसे पहले तो हम नो डाउट के अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करते हैं। अल्फ़ाबेट्स के लिए मैंने एक नोट्स खुद लिखे हुए हैं जो उर्दू में भी हैं, साथ इंग्लिश में भी हैं, साथ जर्मन भी है। ये इसलिए मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं कि जर्मन लैंग्वेज के बेशुमार अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ मैच होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो माइनर से मैच होते हैं। लेकिन अपना जो वो फर्क है वो रखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इस फर्क को इंग्लिश और जर्मन के जो फर्क है अल्फाबेट के अंदर, इसको वाज़ेह या क्लियर करने के लिए उर्दू का सहारा लिया हुआ है। जैसे एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ए, जर्मन में हम इसको बोलेंगे आ। इंग्लिश में ए, जर्मन में आ। अब यही चीज अगर मैं इंग्लिश में लिखता तो मुझे लिखनी पड़नी थी इस शक्ल में। तो बाज को ये क्लियर होता, बाज को ना होता। अब चूंकि हमारी मादरी जुबान है उर्दू, तो जब हम अलमंदा आस लिखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है आपका साउंड। ठीक है। सो जैसे एक लफ्ज है, इंग्लिश में भी और जर्मन में भी, दोनों में ये सेम लफ्ज है, मीनिंग भी सेम है, लेकिन इनका जो साउंड है वो डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, अब हम इंग्लिश के साथ अगर पढ़ेंगे ना तो ये साउंड हमें ए का देगा। ठीक है, ये जो ए होता है इसका साउंड देगा। अगर हम जर्मन के साथ करेंगे तो ये हमें आ का साउंड देगा। इंग्लिश के साथ हम पढ़ेंगे तो ये होगा फ्लैट फ्लैट।
जर्मन के साथ पढ़ेंगे तो ये होगा फ्लाट। फ्लाट, आ की साउंड। ठीक है। इसका मैंने उर्दू में भी आगे तलफ़ुज़ लिखा होगा, ताकि क्लियर हो गया आपको कि इस लफ्ज़ का जो हमने साउंड देना है वो किस तरह से देना है। इस तरह इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे तो ये होगा मैंगो। जर्मन में आप पढ़ेंगे तो ये होगा मांगो। मैंगो, मांगो, ये दोनों में फर्क होगा। सो इसलिए मैंने उर्दू का भी सहारा यहाँ पे दिया होगा। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स करते हैं इसमें। इसके बाद जर्मन में एक चीज आती है जिसको हम साउंड्स बोलते हैं। साउंड्स क्या है? एक से ज्यादा अल्फाबेट मिलकर किसी लफ्ज के जो साउंड है उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ पे कि, जैसे हम यहाँ पे आई और ई की बात है, तो याद रखिए कि जब किसी लफ्ज के अंदर आई और ई इकट्ठे आ जाते हैं तो जो इन दोनों अल्फाबेट का जो आखिरी लफ्ज है वो है ई। तो वो ई की साउंड देगा। जैसे कि लीगन, इस लफ्ज को हम पढ़ेंगे तो ये होगा लीगन। इसी तरह एक और एक से ज्यादा अल्फाबेट पेयर है ये भी, ये। तो अगर ये किसी लफ्ज में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम इसी लफ्ज को इस तरह से करते हैं, तो इसमें आप जो इस दोनों का जो आखिरी अल्फाबेट है आई, वो आई का साउंड देगा। यानी कि यहाँ पे ई का साउंड है, यहाँ पे आई का साउंड है। इसको हम पढ़ेंगे तो ये होगा लीगन। इसको हम पढ़ेंगे तो इस ये होगा लाइगन। ठीक है। लीगन और लाइगन। अब क्लियर हुई है मेरी आवाज? थोड़ी मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। अब क्लियर हुई है कुछ? मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा और ऊंचा बोलने की। सो ये है बेसिकली, इनको हम साउंड्स बोलते हैं। ठीक है। इसकी मैं एक मिसाल आगे दे के फिर चलूंगी आगे। जैसे सी एच है, तो सी एच अगर किसी लफ्ज में आ जाए तो इसका रूल है। रूल ये है कि ए, ओ और यू, ये तीन अल्फाबेट अगर सी एच से पहले आ जाए तो सी एच जो है वो ए की साउंड देता है। ठीक है। अगर ये तीन अल्फाबेट्स में से कोई आ जाता है सी एच से पहले तो सी एच खे की साउंड देगा। जैसे कि इसी लफ्ज को हम पढ़ेंगे तो ये होगा वो खे। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सी एच जो है वो खे की साउंड दे रहा है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आओ, इसको हम पढ़ेंगे ये होगा आओ, क्योंकि सी एच यहाँ पे खे की साउंड दे रहा है। खे की साउंड कैसे दे रहा है? क्योंकि इससे पहले यू आया है। सो यू इस कैटेगरी में से है कि अगर सी एच से पहले ए ओ और यू आता है तो ये सी एच खे की साउंड देगा। ठीक है। इसके बारे में दूसरा भी एक रूल है, वो ये है कि अगर सी एच से पहले कोई और अल्फाबेट आ जाता, कोई भी और, ए ओ और यू के अलावा, तो यही सी एच जो है वो शीन की साउंड देता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जैसे कि हम एक लफ्ज देखते हैं ये, तो अब यहाँ पे नोट करिए आपके सी एच से पहले कौन सा अल्फाबेट है एल। तो लिहाजा अब सी एच जो है वो शीन की साउंड देगा। तो अब हम इस लफ्ज को प्रोनाउंस करेंगे तो ये होगा मिल्श। ठीक है। सी एच के दो रूल हैं जर्मन लैंग्वेज में। एक ये कि सी एच से पहले अगर ए ओ और यू आ जाए तो सी एच खे की साउंड देगा। जैसे कि इन अल्फाजों को हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये लफ्ज होगा वो खे। अब आप नोट करें सी एच से पहले क्या है? ओ। लिहाजा ओ इस कैटेगरी में से है, अब सी एच खे है। अब अगर सी एच से पहले कोई और अल्फाबेट आ जाए, कोई भी और इन तीनों के अलावा, तो फिर यही सी एच शीन बन जाता है। जैसे कि इसकी मिसाल यहाँ पे मैंने दी एल। एल आया है यहाँ पे, तो एल तो इसमें से नहीं है, तो लिहाजा ये फे की साउंड नहीं है, तो फिर कौन सी साउंड होगी? शीन। तो इस लफ्ज को हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये होगा मिल्श। मिल्श। ठीक है। सो इनको हम साउंड्स कहते हैं। अल्फाबेट पढ़ने के बाद ये भी इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने इम्पोर्टेंट अल्फाबेट्स हैं। जो ही मैं आप अल्फाबेट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम साथ साथ बल्कि ये हम काम करते जाते हैं कि ये मेरे पास बुक है एक। सो ये हम डे बाय वन से आपको कहेंगे कि चलिए आप रीड करें। जैसे मैं आज फॉर एग्जांपल हमारा
रेगुलर लेक्चर है, तो कल आपको कहा जाएगा ठीक है आप यहाँ से लेकर यहाँ से रीड करें, आपके कोलीग यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड। रोज हमने अल्फाबेट्स या सॉन्ग्स जो पढ़े होंगे वो हम यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि यही पैसे इसी पैसेज के नीचे वकैब है, यानी कि आपको जो फर्स्ट डे एक पैसेज रीडिंग के लिए सेंड किया जाएगा, साथ उसकी वकैब भी सेंड की जाएगी। हर पैसेज के नीचे तकरीबन 30 to 40 वर्ड्स हैं, ताकि आप स्टार्टिंग में एक तरफ आप अपनी ग्रामेटिकली चीज़ों को सम अप करेंगे, साथ साथ आपकी वोकैब भी इकट्ठी होती जाएगी, ताकि 15 से 20 दिन के बाद आप जब मुकम्मल तौर पे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने लग जाएंगे तो वहां पे इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। सो इससे हमारा कौन सा टास्क पूरा होता है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है ना वो ये है। ठीक है, हमने इनको कंप्लीट करना है। इससे हमारा जो तीसरा पर्पस है इस पैसेज को करने का वो ये है कि ये पैसेज आप पढ़ेंगे, इन पैसेजेस के नीचे कुछ क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन, एक दो लफ्ज आया करेगा इसमें, इनके इनके आंसर आपने इस इधर से फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से आपका जो लेजन थीम है वो कंप्लीट होगा, यानी जो यहाँ पे आपका लेजन थीम होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि हमारा एक थीमा इस बुक से कंप्लीट होगा। ठीक है। अब सेकंड चीज हम करेंगे साथ साथ, लेकिन ये फर्स्ट जो नोट्स उर्दू वाले मैंने आपको दिखाए हैं इसके बाद है। ये बेसिकली एक ग्रामेटिकल बुक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 8 लेसन है। ठीक है, ये लेक्सियन आठ, 8 लिखा हुआ है ना, जो लेसन नंबर 8 इसको हम कहते हैं। इसके हर टोटल 8 लेसन है, और हर लेसन के 3 आगे सब लेसन है, यानी 34 या फिर 34 जो ग्रामेटिकली रूल्स हैं जो हम इनमें कंप्लीट करेंगे। इनमें क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम करेंगे, जैसे मैं सिंपल सा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि वर्ब को कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज करना, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फिर प्रोनाउन क्या है। जैसे हम कहते हैं ना अली, तो अली की जगह हम बार बार ही भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ ही, अली इज माई फ्रेंड इंग्लिश में। सो आगे मैं कहता हूँ कि ही लिव्स इन माई नेबर। सो जो ही मैंने अली की जगह यूज किया तो ये इसका प्रोनाउन है, वो हम चीज यहाँ पे सीख रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे हमें पता चलेगा कि ये आया कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है या नॉर्मल सेंटेंस है, वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। जो लेक्सियन स्वाई यानी लेसन नंबर 2 है, यहाँ पे हम सीखते हैं स्टार के वर्बन। स्टार के वर्बन हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब को। जैसे इंग्लिश के अंदर भी कुछ रेगुलर कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं, जिनको हम लर्न करते हैं, इसी तरह जर्मन के अंदर। तो यहाँ पे हम इरेगुलर वर्ब को, अच्छा इरेगुलर वर्ब को कैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ यूज करना वो यहाँ पर सीखते हैं। उसके बाद नोमिनेटिव आ जाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल कैसे यूज होगा। जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं द पीपल, द कंप्यूटर, या हम यूज करते हैं द वेदर। सो ये चीजें यहाँ पे हम जर्मन में सीखते हैं, क्योंकि जर्मन के अंदर जो आर्टिकल का इस्तेमाल है, याद रखिएगा, वो कदर वसी है इंग्लिश के लिए। अंग्रेदे यानी आपने गुफ्तगू कैसे करनी है, यहाँ पे होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो एटीट्यूड हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या करना है हमने जर्मन के अंदर। याद रखिएगा इंग्लिश के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है। इंग्लिश में आप छोटे को भी यू कहते हो, बड़े को भी यू कहते हो, जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में आप क्या कहोगे, छोटे को दू कहते हो, बड़े को आप जी बोलते हो। सो ये चीज यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल एटीट्यूड होता है वो लर्न करते हो। उसके बाद फिर हमारा आर्टिकल का इस्तेमाल आ जाता है, नोमन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। कंपोजिटा, ये एक रूल है जिसमें बताया जाता है कि एक से ज्यादा अल्फाज यानी कंबाइन हो जाए तब हम आर्टिकल कैसे यूज करें, कंबाइन हम कंपोजिटा को बोलते हैं। ठीक है। तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम सीखते हैं। एडजेक्टिव होता है ना किसी चीज की खूबी या खामी, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो आप यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है।
सो यहाँ पे हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल सीखे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तीन बार वर्ब, तीन बार वर्ब। तो तीन बार जो वर्ब है, ये एक ऐसी किस्म है जो आपकी इंग्लिश के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। वो आप यहाँ पर सीखते। एक्चुअली इंग्लिश के अंदर ये है, सही है, जैसे आप करती हो ना यूज, फॉर एग्जांपल एक वर्ब ट्रस्ट, तो इसमें आ जाता है ना जैसे मिसट्रस। तो ये भी एक किस्म ऐसी है तीन बार में से, ठीक है, जो आप यहाँ पर सीखो। सो इसके बाद है आपका अक्वजेटिव का इस्तेमाल। अक्वजेटिव हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, ये ना बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो इंग्लिश से थोड़ा हटके भी हैं, क्योंकि जर्मन के अंदर ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो आप यहाँ पर सीखते हो, ठीक है। सो उसके बाद आप प्रोनाउन का इस्तेमाल सीखते हो। प्रोनाउन हम कैसे, इनको जर्मन में आप कहते हैं सॉरी, इन का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर, तो जर्मन में हम बोलेंगे एयर का इस्तेमाल। ये चीजें यहाँ पे आप सीखोगे प्रोनाउन के अंदर। फाइव है, इसमें पोजेसिव आर्टिकल का इस्तेमाल सीखते हो। पर जो पैटर्न होता है पास्ट में सेंटेंस कैसे बनता है वो आप सीखते हो। हाबन और जाइन का इस्तेमाल सीखते हो। हाबन हम कहते हैं हैव को, जैसे इंग्लिश में हैव और हैव का इस्तेमाल होता है इस तरह। जाइन हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इज आर एम। तो इसी तरह ये जर्मन के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब है जिनको जाइन बोलते हैं। इस्ट बिस्ट जिन जाइर इसको कहते हैं। उसके बाद साइटेड वर्ब यानी जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर अ वाइल, जैसे हम कहते हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे। जैसे हम कहते हैं आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ सम टाइम, ये सारी चीजें जो है ना वो टाइम एडवर्बियन, इंग्लिश में उनको कहते हैं, जर्मन में साइट एडवर्बियन। उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर सीखते हैं। फिर लाटिव है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये लिविंग में नहीं आता, ये जाफन चीजों में से होगा, ये आपका लिविंग में से होगा, ठीक है। इसका भी आप फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल सीखते हैं। अच्छा, इस ये किस तरह होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया ना यहाँ पे हिज, तो हिज का जो इन है ना, ये आपका अपोजिटिव है, और जो इम होगा ये आपका डाटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो हर है, इसका जो आपका होता है अपोजिटिव वो जी होता है, और जो इसका डाटिव होता है वो एयर यूज होता है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर सीखते हो। उसके बाद एम्पेरेटिव, यानी आपने अगर कुछ शर्तिया सेंटेंस है, किसी को ऑर्डर देना है, उसका क्या तरीका कर है, वो आप यहाँ पर सीखते हो, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है जेड स्ट्रक्चर। उसके बाद मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब होते हैं जैसे आप इंग्लिश में यूज करते हो ना, मस्ट यूज, या आप यूज करते हो फॉर एग्जांपल में, या हम जैसे हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल शुड का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर, जर्मन में हम इनको मोडाल वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे मस्ट है तो उसको हम कहेंगे कि ये है must, ठीक है। और इसी तरह में है तो उसको हम बोलेंगे कि दो फॉर्म, ठीक है। जैसे आप शुड है तो शुड का बोलोगे सोल्ड। ये आप यहाँ पर लर्न करते हैं। फिर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आ जाता है, फिर परफेक्ट सेंटेंस है, फिर कंजुगेशन है, फिर परफेक्ट सेंटेंस को आपने यूज कैसे करना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हैव और हैव का इस्तेमाल दो तरह से होता है ना। एक होता है पोजेसिवनेस के लिए, अपनी मलकियत को शायद जाहिर करने के लिए, आई हैव आउट, तो ये पोजेसिवनेस है। आई हैव ईटन फूड, तो ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे परफेक्ट का इस्तेमाल सीखते हैं। फिर प्रेपोजिशन, एक आपकी अपोजिटिव प्रेपोजिशन जर्मन में दो तरह की होती है, एक अपोजिटिव और एक डाटिव, वो आप चीज यहाँ पर सीखेंगे। ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो हम लर्न करते हैं। आपको पता है जैसे इंग्लिश में कोई भी आप आयट्स करने जाते हो ना, तो आपको वो फर्स्ट डे से ही कह देते हैं कि चलिए आज हम लिसनिंग करते हैं, चलिए आज हम स्पीकिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको लैंग्वेज के तौर पे नहीं, लेकिन सब्जेक्टिवली आपको चीज़ों
को आइडिया होता है कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीजें क्या है। तो जर्मन में ये चीजें हमें लर्न करनी पड़ती। सो इसलिए ये बुक है। उसके बाद आपका आ जाता है एक स्पीकिंग पार्ट। ठीक है, कि आपने स्पीकिंग कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको 1 वीक तक कुछ स्क्रिप्टेड ही चलता है, तो कैसे आपने इंट्रोडक्शन वगैरह करना है। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, आप उसको याद करते हो, फिर क्वेश्चन ये आंसर आपने कंप्लीट करने हैं। जो ही आप इस बुक से, जो अभी हम बात कर रहे थे जिस बुक की, वहां पे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन कि was hast du am Morgen Frühstück gegessen, कि सुबह आपने क्या नाश्ते में किया। तो आप इनका फिर आंसर एक एक सेंटेंस में कंप्लीट करते हो। ठीक है, यहाँ से आपकी फिर स्पीकिंग का आगाज हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्पीकिंग या सेंटेंस स्ट्रक्चर तो कर लिया होता है। तो यहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मेरे पास ये बुक है। इस बुक में भी हमारा जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें ही हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कुछ बेसिक टॉपिक दिए गए हैं, जो आपने कोशिश करनी है कि इन टॉपिक्स को, कि 4 क्वेश्चन है नीचे। सो इस ये लाइक प्रेजेंटेशन होगा कि यहाँ पे जैसे was ist dein Lieblingsessen, आपका पसंदीदा खाना क्या है, आपने इनकी प्रेजेंटेशन बनानी होती है। ये 4 क्वेश्चन उस प्रेजेंटेशन में आपने कवर करने हैं। फिर आपका एक कुलीग आपसे एक क्वेश्चन करेगा, आपने उसका आंसर भी देना होता है। ये हमने कंप्लीट करनी होती है नेक्स्ट मंथ के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपका कौन सा टाइल कंप्लीट होता है, आपने यहाँ से जो आपका एक्सप्रेशन टीम है वो, और शायरी टीम, वो कैसे, जैसे यहाँ पे आपको कहा जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि वासिस लाइन लिविंग लेसन, तो आप फिर ये टॉपिक लिख के ले आते। ठीक है, तो उससे आपके ये शायरी टीम में भी कंप्लीट हो जाता है। और जो वकैब है या वर्ब का इस्तेमाल है वो भी हमारा साथ साथ चलता रहता है। उसके लिए फॉर Pizza, एग्जाम्पल Pommes, Eis? Ich versuche mich natürlich gesund zu ernähren, aber manchmal gehe ich schon mit Freunden eine Pizza essen und auch mal तो ein Eis. आपका एक टाइल रहता है, वो है लिसनिंग का, वो हम कैसे करते हैं। Machst du denn? लिसनिंग के टाइल में बेशुमार हमारे पास ये जो गोइथे की मोक टेस्ट है वो पड़े हुए हैं। वो हम हर जो थर्सडे और फ्राइडे है उसमें हम कंप्लीट करते हैं। उसमें हम एक टाइल, एक जो हिस्सा है वो जुमेरात को करते हैं, एक हिस्सा हम जुमे को करते हैं। ठीक है, वो इसी तरह से आप सुनते हो, और साथ साथ आपको तरीका भी बताया जाता है किस तरह से आपने किन किन चीज़ों को आपने नोट करना है, कैसे आपने इसको फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज को आपने कंप्लीट करना है। ये हम 2 बार हफ्ते में करते हैं। इससे आपका जो थीमा है होगन यानी लिसनिंग, ये भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ ये हमारे वर्ब्स होते हैं जो आपको रोजाना, मेरी कोशिश होती है 5 से 6 आपको सेंड किए जाए, और कहा जाता है कि आप इनके सिंपल सेंटेंस बनाएं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं को बताता हूँ कि ये हमारे एक स्टूडेंट है, एक क्लास है, इसका मैं बताता हूँ कि किस तरह ये हम करते हैं। जैसे मेरी एक न्यूज़ सेशन है हमारा 1 PM वाला, अभी ये थोड़े दिन ही हुए हैं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे देखें ये स्पेशन थीम है यानी स्पीकिंग थीम है, इनको सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब वो इसको रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने काउंटिंग की है। ठीक है, और फिर हमने लिसनिंग की थी ये फ्राइडे वाले दिन, और इसके अलावा फिर स्पीकिंग की थी। ठीक है, फिर ये जो बुक जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, ये हमने अभी इसको भी कंप्लीट कर दें। ठीक है, साथ साथ ये सेंटेंस खुद स्टूडेंट करके आते हैं, जैसे दो ख्वाहिश दी antwort an। ठीक है, और इस तरह वो खुद सेंटेंस भी बनाने के काबिल हो गए हैं। साथ साथ ये हम जो नोट्स अभी मैं जिनकी बात बता रहा था, ये रीडिंग के लिए हम भी यूज़ कर रहे हैं डेली बेस पे। ठीक है,
और ये फिर इसके पहले इन्होंने स्पेशल थीमा किया है। ये हमारी जो बुक है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये उन्होंने खुद अपनी सेंटेंस बनाई हुई, जैसे इस देयर लैपटॉप टोया, क्या ये लैपटॉप महंगा है, या इट इज देयर टोया, ये बहुत महंगा है। यानी इस तरीके से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना भी सीख जाते हो, और फिर आप स्पीकिंग के लिए भी काबिल हो जाते हो। लास्ट जो वीक होता है उसमें आपके मॉक टेस्ट होते हैं। मेरा प्लान यही होता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, और ऐसा हरगिज नहीं है कि इसके सेंटेंस बनाने के आप काबिल हो। जब आप सेंटेंस बनाने के या लिखने के काबिल हो जाते हैं, तब आहिस्ता से सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। सो जो गोइथ इंस्टीट्यूट का एग्जाम है उसके आइन मुताबिक हमारी ये प्रिपरेशन है। अब आपका वो क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन आपका प्लीज? और अगर आपको हो मेरे बारे में आप पूछना चाहते हो तो मेरा बैकग्राउंड जर्मन लैंग्वेज से ये है कि मैंने जर्मनी से पीएचडी की हुई है फाइनेंस में। और मैं 11 साल जर्मनी में रहा हूँ। और इस टाइम मैं पाकिस्तान में एक जर्मन कंपनी को रन करता हूँ, और साथ साथ मैं जर्मन लैंग्वेज टीच कर रहा हूँ। सीएनसी मैंने ओरिजिनली किया है। इसके बाद मेरी जो स्टडी थी वो जर्मनी में। कोई क्वेश्चन है प्लीज आप बताएं। नहीं? ओके ओके देन, अपना ख्याल रखें, तो में याद रखें। अगर आपका प्लान हुआ तो मुझे बताइएगा। हमारा जो न्यू सेशन है वो हर मंडे को स्टार्ट होता है, और जो सेशंस हैं ये मंडे से फ्राइडे क्लास होती है, डेली क्लास जो 3 घंटे की है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।